हमारे पास लाल किताब नाम का एक ज्योतिष का एक ग्रंथ है जो बहुत फेमस है। उसके अंदर पक्के घर कहे जाते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि ये पहला घर है, ये पहला ही हमेशा है। राशियों का स्यापा ही उड़ा दिया है। सोचिए, ज्योतिष का एक ऐसा अध्याय भी है जिसमें राशियों का जरूरत ही नहीं। कमाल की बात है, उसके अंदर राशि आउट ही कर दी है। यानी ज्योतिष विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। बहुत से चैनल्स हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ठीक करना है तो पता लगा एक्यूपंक्चर से ठीक हो रहा है, एक्यूप्रेशर से ठीक हो रहा है, तिब्बतन मेडिसिन से ठीक, धूप में बैठने से हो रहा है, लेप लगाने से हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से तेल लगाने से हो जाता है, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। आपके पास बहुत से तरीके हैं। बेसिक बात क्या है, क्या आपके पास ऐसी कृपा है कि आप ऐसे व्यक्ति से जाके मिले जिसके पास कृपा है, जो आपको ठीक करने का रास्ता बता रहा है। सब कृपा का खेल है। आपने कृपा ली, कृपा लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें यह समझना है कि कृपा हमें देगा कौन, हमारी कृपा आएगी किससे। ये सूर्य है, टॉप पे बैठा है, इससे ऊपर कोई नहीं। ये पिता है। आपने देखा है सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर जो पिता है वो सूरज है। सूरज के दम पे सोलर सिस्टम चल रहा है। सूरज आता है, फूल उग जाते हैं, हमारा भोजन चलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। सूरज चला जाता है, रात हो गई, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, सूरजमुखी का फूल बंद हो जाता है। ये सूरज है, ये चंद्रमा मम्मी है, मां। मल्टीपल चीजें चलेंगी आपकी। ये पिता है, ये मां है। इनके सबसे प्रथम पहले क्या है? बुध, ये है बेटी, शुक्र है पत्नी, मंगल है भाई, उसके बाद गुरु हो गया पति या गुरु भी, शनि हो गया सेवक, राहु, इंद्र, वरुण, यम, ये भी लेते हैं हम, ये भी रहता है, केतु भी रहता है। ये पिता जो है ये मां को हमेशा सपोर्ट करेगा, मां जो है पिता को हमेशा सपोर्ट करेगी। यानी सूरज की राशि है 5 नंबर और चंद्रमा की राशि है 4 नंबर। ये दोनों एक दूसरे से मित्रता ही करेंगे, प्रेम करेंगे। यदि कुंडली में ये एक दूसरे की राशि में बैठ गए या उसको देख रहे हैं, कैसे देखते हैं बात होगी, तो ये मदद ही करेंगे, क्योंकि मां है, पिता है। बिना इनके एक दूसरे का अस्तित्व नहीं। चांद जो है धरती पे जीवन देता है, ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं, ठंडी शीतल रातें होती हैं, थोड़ी रोशनी वाली, अमावस वाली, मूड चेंजेस। अगर मूड चेंज ना हो तो हम पत्थर हो जाएं। सूरज जो है ये हमें शक्ति दे रहा है, इसी के दम पर सारा वनस्पति है, इसी के दम पे धरती चल रही है, इसी के दम पे ऋतुएं हैं। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, जैसे भी रहेंगे साथ नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। यानी पति और पत्नी का स्वभाव ऐसा ही है, इकट्ठा नहीं आ सकते सूरज चांद। मध्यम सूरज जब हो जाता है तो चंदा मामा की औकात बनती है। तो जब पति थोड़ा ठंडा बैठा हो तो मम्मी कुछ कहे तो कहना मान जाता है। एक एग्जाम्पल की बात, ये सूरज कभी भी बुध बेटी को प्रेम ही करेगा, दुश्मनी नहीं करता। बुध आदित्य योग की बात होती है, सूरज और बुध साथ है जी, बुध आदित्य योग। ये बड़ा भारी पचड़ा है कि हमें फालतू में कुछ पढ़ा दिया जाता है। बुध आदित्य, सूर्य और बुध साथ ही रहते हैं। सूरज और बुध इतनी ग्रह क्लोज है, हमारे सूरज है, उसके बाद इमीडिएट पहला प्लैनेट ही बुध है। बुध यहां है, सूरज यहां है। अंतरिक्ष में बुध साथ है, बुध साथ ही रहता है, सूरज के गोल गोल घूमता रहता है सबसे क्लोज। फिर शुक्र है, फिर धरती है, फिर मंगल है। ऐसे ऐसे गोल गोल ग्रह हैं। इनके घूमने के दौरान में सूर्य और बुध अक्सर कुंडली में साथ होते हैं। बुध आदित्य योग कहते हैं। ये बहुत धनवान योग होगा, वो सारी दुनिया का ये बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है। गज केसरी योग की भी ऐसी की तैसी होते हैं, वो भी बदनाम कर रखा, गज केसरी योग है। सारे खुश होते हैं, हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है, तो फिर धक्के क्यों खा रहे हो? होना यह चाहिए कि हम तुम्हारे पास धक्के खाएं, यानी कि राजा सम्राट। वो ऐसा नहीं होता है। आपका सूर्य और बुध बेटी के लिए सदैव प्रेम करता है। कहते हैं ना, बेटी को बिगाड़ रखा है पापा ने, बेटे को बिगाड़ रखा है मम्मी ने। ये एक स्वाभाविक सी बात कही जाती है। अब मां और बेटी जो है, इनका बड़ा कलेश होता है। वो बहस ही चलती है। बेटी हमेशा कहती है चपड़ 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 मम्मी, मैंने आपसे ही सीखी है। और मां कहती है बेटा चपड़ 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 मैं तेरी वजह से ही करती हूं, क्योंकि तू सुनती नहीं है। यानी कि चंद्रमा और बुध एक दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो जिस कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध आमने सामने हो, देख रहे हो या दृष्टि हो, वो कैसे होती है बात होगी। वहां आप सपाट कह सकते हैं, मां बेटी में बहस बहुत होती है। जिस लड़की की कुंडली में यह साथ योग होता है, उसको आप सीधा कह दो, नानी, मामी, चाची, ताई, बहन, बुआ, साली, बेटी जो भी है, स्त्री से तेरी बनती नहीं है। वो कहेगी ओ गॉड, आप तो भगवान है। फटाक से कैसे पता चला? क्योंकि उसके साथ ग्रह ऐसे एक्टिवेटेड है कि वो बहस ही करेगी। ये मम्मी है, मासी है, ये बड़ी बड़ी सारे मम्मी टाइप्स हो गई। ये बुध है, बहन, बेटी, बुआ, साली। जैसे मान लेते हैं आपकी कुंडली में बुध का दोष है, बुध व्यापार कराता है,
बुध के पास बिजनेस है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें दुकानदारी है और दुकानदारी के टाइम आपका बिजनेस डाउन है, बहन बुआ बेटी साली ये होती है, अगर आपकी अपनी बहन बुआ बेटी साली से कोई झगड़ा लफड़ा हुआ है, आपका व्यापार डाउन हो जाएगा। अब पता लगा बहन से झगड़ा होकर इतना सत्यानाश हो चुका है, बुआ से इतने टेंशन हो गई है कि आग लगे रिश्ते को हो गई है, गोद ले लो फटाफट। हमने क्लास की इस पे ब्लेसिंग्स। आपको नई बुआ गोद लेनी पड़ेगी। मानसिक रूप से सोचो, ये बहन है, बुआ है, बेटी है। किसी कन्या को सोचो ये मेरी बेटी के समान है। बेटी जैसा प्रेम रखो, वासना रहित। वासना आ गई मान लो, कोई बात नहीं, उसको फिर संभालो कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए मेरा बुध ग्रह है। वो बुध ग्रह प्लीज्ड रहेगा। बुध के ठीक हो जाने से आपकी आंतें ठीक रहेंगी। आंत, ये दांत और आंत बुध के पास है। जब भी बुध के लफड़ा होगा आपके दांतों के ऑपरेशन होते रहेंगे, आपकी आंतों की बैंड बजेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पंगा होता है, आपका पेट साफ नहीं होने देगा ढंग से। हड्डियां सारी बुध के पास हैं। आर्थराइटिस होता है तो बुध के दोष से होता है। तो सोचो, बहन बुआ, ये जो शास्त्रों में सनातन में बना रखा है कि बहन को ये करो वो करो, ध्यान दो बुआ का, बेटी का को प्रेम दो, सम्मान दो। आपका विशुद्धि चक्र स्टेबल हो रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यहां दुनिया को जीतने की शक्ति है। आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस आउट होती है। इसलिए मम्मियों को विशेष तौर पे देखना है। अगर अपना थर्ड आई चंद्रमा खराब नहीं करना है तो बेटी के साथ ज्यादा बहस मत करो, बहस होने मत दो। ये गुण बना लो कि बेटी को ये पता ही ना चले मम्मी नाराज है। यदि आपके अपने जीवन के अंदर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि यार रास्ता नहीं मिल रहा, मैं करूं क्या, तो यानी आपका मुन्ना मन बहुत ज्यादा विचलित है, यानी आपका चंदा मामा डिस्टर्ब्ड है बहुत। चंद्रमा ने ऐसी तैसी करके रख दी है, ये रूठ गया है। तो मां के द्वारा आपको सुख मिलेगा। अब मां कौन है? जिसने हमें जन्म दिया। मासी भी वही है। माँ, मासी, बुआ, माँ के समान की श्रेणी के जितने भी लोग हैं, चाहे पिता के साइड चाहे माँ के साइड, उनका आशीर्वाद लो, आपके थर्ड आई चलना शुरू कर देगी। यानी कॉमन सेंस की बात करोगे। इसलिए जो मम्मियों से बहस करते हैं, इन-लॉज भी आएंगे। अगर आपकी माँ बहुत बुरी है, धरती की सबसे बुरी माँ है मान लेते हैं, तो उस माँ से कॉर्ड कट करके नई माँ ले लो। आप अपनी सास के साथ भी कलेश करोगे, आपका तीसरा नेत्र चलना बंद हो जाएगा और आपको स्ट्रेस की बीमारी होगी ही होगी। पैंक्रियास पे लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। हर हालत में शुगर नाचेगी। अंदर अंदर सड़े जा रहे हैं, कुढ़े जा रहे हैं। आप मां से बहस करते हो लेकिन हृदय में बहुत सम्मान है, दोष नहीं लगेगा। क्योंकि मम्मी से बहस बहस करना हक है, पिता से चपड़ चपड़ करना हक है, बच्चे को एक छोटा सा लपड़ लगा देना हक है, बिटिया को डांट देना प्रेम है, उसकी प्रोटेक्शन है। आपके हृदय में क्या फीलिंग है वो वाइब्रेट करेगी। इसलिए आपका तीसरा नेत्र सेट करना है तो कृपा है मां। आपको मां के पांव छूने हैं, ढोक लगानी है। मां है, सास है, आपकी बुआ, इसी प्रकार के आपके मम्मी समान के रिश्ते चलेंगे। ये पिता है भाई। कृपा का पहला द्वार ही तब खुलेगा। ये अक्सर लोग कहते हैं आप क्यों टेंशन लेते हैं, सूर्य का दोष है, पिता के पैर पकड़ो। कुंडली में योग है कि सूर्य और शनि साथ बैठे हैं। बाप बेटा एक दूसरे का गला काट देंगे, बाप भी कुत्तों की तरह चढ़ेगा उसके सिर और बेटा भी। उनकी बनेगी नहीं। उनको आप कितना ही लेक्चर दे लो, बेटा बाप के पैर छुआ कर, वो छूने के लिए बना ही नहीं है, उसका दोष नहीं है। क्योंकि उसके पिता ने ऐसा कर्म किया है या पितृ दोष है कि पुत्र के द्वारा सुख नहीं मिलेगा। अब बाप बेटे की बननी नहीं है, देख लिया। लेकिन आप लगे हुए बाप का आशीर्वाद ले, नहीं, वो वाला बाप छोड़ के नया बाप गोद लो। मानसिक तौर पे मां भी नहीं ढूंढ सकते हैं, पत्नी नहीं। सर इसमें ना कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज का पूछा है क्वेश्चन, जब भी आपको लगे तो कॉर्ड कटिंग की एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। इसको अलग से यो नोट भी करना, ये हमारे उसमें चलाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा याद दिलाना, भूलना नहीं आज ये। तो आप मानसिक रूप से अगर पिता के लिए प्रणाम करते हो, जो मर जाएगा तब तो कर ले, जिंदा वाला तंग करता है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, दफा करो, टाइम काट लो। लेकिन पश्चात आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। आप अपने बच्चे का खून पीते हैं, मान लो, ये बहुत गजब का एग्जांपल है। आपको ज्ञानी क्यों होना है? आपने अपने बच्चे का खून पी रखा है, बेटे का। बेटा तू ये करता नहीं, तू सुनता नहीं, तू ये नहीं करता। बेटे के हृदय में आपके प्रति क्लेश हो जाएगा। अगर आपके पुत्र के मन में आपके प्रति क्लेश होना शुरू हो गया तो आपका सूर्य खराब। सूर्य क्या होता है? हृदय, हार्ट अटैक तक दे सकता है ये। हड्डियां, आंखों, नेत्र, पेट की ज्वाला, जितने भी आपके एसिडिटी के पंगे हैं वो शनि और सूर्य के दोष से होते हैं। आप अपने बच्चे का भी आशीर्वाद लो, उसका खून मत पियो, उसको नाराज मत करो।
यदि माँ बेटे के साथ लड़ाई भड़ाई झगड़ा करती है तो बेटा माँ को तंग कर देगा, मम्मी खुद बीमार पड़ेगी। लेकिन वो चंद्रमा है, उसका ग्रह डिफरेंट है, उसका हार्ट वार्ट का लफड़ा नहीं है, उसका लिम्फ का है, बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए आप ये सोचो आपको अपना छोटे बच्चे का भी आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो भी ग्रह के द्वारा ही सूचक है। आप उसका खून मत पियो, क्योंकि आप उसका शनि है बेटा, पिता है सूर्य, तो शनि एक्टिवेट हो रहा है, वो सूर्य को खाएगा, तंग करेगा, तो जीवन में अंधकार आएगा। ये नहीं होना चाहिए, आंखों पे विशेष प्रेशर पड़ेगा। अगर आपकी बिटिया है और आप उसे तंग कर रहे हैं पिता होने के नाते, सूर्य बुध, उसमें इतना दोष नहीं है, बेटी को यूजुअली पिता तंग नहीं करता। लेकिन जो बिल्कुल ही क्रूर बाप है, वहां बेटी को भी पिता से कॉर्ड कट कर देनी चाहिए, क्योंकि कॉर्ड कटिंग नहीं करेगी तो वाइब्रेशन और ऑरा ट्रेवल करती रहेगी, आपका ये दोष बना रहेगा। इसके पास नेम एंड फेम है, इसके पास शांति है, इसके पास बोलने की कला, बुद्ध यहां बैठा है, बोलने की कला। आप कितना बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। बड़े बड़े ओरेटर्स होते हैं, हिटलर जैसा ओरेटर यानी कि बोलने वाला, पूरे के पूरे जर्मनी में युद्ध करा के वर्ल्ड वॉर करा दिया। इतना बोलता था, इतना बोलता था, पता नहीं क्या बोलता था, लेकिन बोलता था। बोलने का गुण है। ओशो ने पूरी की पूरी पता नहीं साम्राज्य खड़ा कर दिया ज्ञान का, बोल 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 के कितना कुछ दे दिया है संसार को। उसका ज्ञान लेने लायक शक्ति शायद लोगों में नहीं है। ये बोलने की कला यानी कि स्पेस एलिमेंट, ये कॉन्शियसनेस कृष्ण चेतना है, आपको बोल बाल के काम कर देंगे। कृष्ण ने किया क्या, टका, सिर्फ बोला, गीता बोली, अर्जुन को बताया। और यहां कौन बैठा है दूसरा, राहु। ये नानके होते हैं, नानके भी इधर है, स्त्री है ना, ये बुद्ध, बहन, बुआ, बेटी, साली, ये नानके हैं मां की तरफ से, ये दादके हैं। आपको उनका भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कृपा के अलावा कुछ नहीं है संसार में। अगर आपने कृपा ले ली, आप लल्लू होंगे, ऐसी की तैसी होगी। अभी एक कुंडली देखेंगे, समय मिला, उसमें कृपा कैसे जानेंगे, अगर समय लगता बात करेंगे। वो कृपा आपके जीवन में आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आपको अपने बच्चों को नहीं कोसना है, किसी और से कलेश नहीं करना, यह आपका शुक्र है। तीसरा ग्रह यहां पर छाती पर शुक्र है, ये राम कॉन्शियसनेस होती है, यानी मर्यादा पुरुषम, हृदय। ये कॉन्शियसनेस का लगेगा शुक्र जो है ये तो बड़ा ऐश का देवता है, राम भी है यहाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़े विरोधाभास की बातें साथ चलेंगी। शुक्र अपने आप में दैत्यों का गुरु है, और ये गुरु है यानी कि ये इदा पिंगला नाड़ी का खेल है। एक नाड़ी जो है बृहस्पति द्वारा संचालित है, एक नाड़ी शुक्र द्वारा संचालित है। एक है यस यस, एक है नो नो। तो हमारे शरीर में देवता भी हैं और दैत्य भी हैं, दोनों हैं, और बीच में है प्रभु परमात्मा जो सुषुम्ना नाड़ी है। ये एक्सप्लेनेशन के तरीके अलग अलग है। शुक्र जो है ये आपके जीवन में राग रंग, दिल खुश हो गया यार, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया तो जिंदगी में रह क्या गया। अब हमारा दिल खुश नहीं है, भाई से नहीं है, बच्चे से नहीं है, बहन सारा खुश नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम तो वैसे ही गांठ बांध लो, वो तो लगनी लगनी है, और कुड़ते सड़ते चिढ़ते रहोगे क्योंकि नीचे के चक्कर पे हो। अब खुश लिखा के ही नहीं लाए कि भाई से बहन से बनेगी, तो वो तो होएगा नहीं। तो क्या करो, दफा कर दो उनको जिंदगी से। दफा नहीं होता, दफा नहीं होता तो ज्ञान करो, और ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं करा तो रोते पिटते रहो, कई जन्म लो, ऐसे खून के आंसू रो और जियो और देखते रहो। वो कमीना है, वो गधा है, उसको भगवान ने इतना दे दिया। भगवान पापियों को साथ देता है, भगवान उनका साथ देता है जो उसके पास हो। भगवान के पास हो, ऊपर के चक्कर पे हो,